लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या ये थ्योरी यही कहती है कि आप जो पाना चाहते हैं उसके बारे में सोचो, विजुअलाइज करो और वो आपके पास आ जाएगा। अब आप इसे हर दिन इम्प्लीमेंट भी अगर करते हैं तो क्या सोचने से सब कुछ हो जाएगा? सोचते तो हम ना जाने क्या क्या है, लेकिन क्या वो सब सच होता है? हमारी रियलिटी बनता है? और अगर ऐसा होता भी है तो क्या हर सोचने वाली चीज हमें मिल सकती है? हमारी लाइफ में वो चीज आ जाएगी? क्या ये वाकई इतना ही आसान है? इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में जरूर मिल जाएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एक लॉ है और कोई भी लॉ लोगों के हिसाब से, अमीरी गरीबी के हिसाब से या आप किस तरह के हैं, किस देश के निवासी हैं, उस हिसाब से काम नहीं करता है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो सब पर एक ही तरह से लागू होता है, लेकिन सबके रिजल्ट्स बहुत अलग हैं और उसका रीजन है आपका ये दिमाग। ये एक तरह से लाइफस्टाइल है, एक कॉन्शियस चॉइस आपके सारे डोर्स को ओपन करने के लिए मौजूद है। बेशक आज आप उसे नहीं जानते हैं। सब कुछ दुनिया में एक एनर्जी है, आप ये तो जानते ही हैं और हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं। इंसान, पेड़, मकान, हवा, पहाड़, पानी, सब कुछ एक एनर्जी है। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी है। हमारे विचार और हमारी भावनाओं की भी फ्रीक्वेंसी है। हमारी भावनाएं, चाहे वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव, ये सब हम एक पावरफुल वाइब्रेशन के फॉर्म में बाहर भेज रहे हैं। ये वाइब्रेशन एक मैग्नेट की जैसी है, सिमिलर वाइब्रेशंस को अपनी ओर आकर्षित करती है। अच्छा, बहुत बार आपने देखा होगा किसी इंसान का बुरा वक्त चल रहा होता है और वो पहले से भी ज्यादा बुरे हालात में पहुंच जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान सारे दुखों का पहाड़ उसी के ऊपर गिरा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। आम भाषा में हम जरूर बोलते हैं कि सारे दुखों का पहाड़ इसी के ऊपर टूट पड़ा है। परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, पर इसके पीछे एक साइंस है। ये तो आप जान ही गए हैं कि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है और एक वाइब्रेशन होती है, तो हम इंसानों की भावनाओं की भी एक फ्रीक्वेंसी है। हम अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से ही अपने जीवन में चीजों को आकर्षित करते हैं। जब हम परेशान होते हैं तो हम नेगेटिव भावनाओं के साथ यूनिवर्स में वही फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस को भेजते हैं और इसीलिए लौटकर हमें वही मिलता है जो हमने भेजा है, यानी कि नेगेटिविटी और भी ज्यादा बुरे हालात। और इसीलिए लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती चली जाती है। अच्छा, जरा आप सोचिए, आप अपनी नौकरी से नाखुश हैं। लंबी शिफ्ट्स, कम सैलरी, वर्कलोड, वर्क एनवायरनमेंट। हर शाम आप अपने घर आते हैं, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं, बुरा महसूस करते हैं। बेशक वो फीलिंग्स आज के मौजूदा हालात के अनुसार ठीक हैं, लेकिन वो फीलिंग्स स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग को ब्रॉडकास्ट भी कर रही हैं। और जैसा हम जान ही गए हैं कि जितना नकारात्मकता को आप बढ़ाते जाएंगे, ये आपकी जिंदगी में मल्टीप्लाई होकर आती जाएगी। अब एक अच्छी बात ये है कि ये सिद्धांत बिल्कुल भी बायस्ड नहीं है, ये एक ही तरह से काम करता है। अगर आप अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को पॉजिटिविटी से रिप्लेस कर देंगे तो आप पॉजिटिविटी ही अपनी लाइफ में पाएंगे। और अगर आप इस बात को समझ चुके हैं तो अब वक्त आ चुका है अपने माइंडसेट को पूरी तरह से बदलने का। खुद को फंसा हुआ महसूस करने की बजाय अपने फोकस को पॉसिबिलिटीज की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो विजुअलाइजेशन करते हैं, फील करते हैं, वो सब उनके पास मौजूद है, लेकिन ये प्रोसेस वो मैक्सिमम 15 मिनट करते हैं। बाकी दिन का पूरा हिस्सा वो नेगेटिविटी के साथ ही गुजारते हैं, क्योंकि वो उसी से घिरे हुए हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस सिद्धांत में कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है और हम इससे बच भी नहीं सकते हैं। आप दिन भर नेगेटिव हैं और दिन के एक हिस्से में पॉजिटिविटी और अबंडेंस के बारे में सोचेंगे तो वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। इसीलिए सबसे पहले खुश होना शुरू कीजिए, हर चीज के लिए ग्रेटफुल हुआ कीजिए। जब भी आप विजुअलाइज करते हैं तो आप डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं तो आप अपनी डीपेस्ट एस्पिरेशन की फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाते हैं। और जब इसका अलाइनमेंट हो जाता है तो यूनिवर्स के पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि ये उसी लॉ पर काम करता है। तो अब से आप जब भी नेगेटिव थिंकिंग में हो, आपको लॉ ऑफ वाइब्रेशन को हमेशा ध्यान में रखना है।
आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना होगा, तभी सेम फ्रीक्वेंसी की चीजें आपकी जिंदगी में आकर्षित हो पाएंगी। और हाँ, ये लॉ बहुत सटीक है, आप माने या ना माने, ये हम सब पर एक ही तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे इस तरीके के वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।